खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के बास्ती तहसील क्षेत्र के भोजपुरवा के टिकुलिया गांव में घाघरा नदी की कटान से गांव पूरी तरह विलीन हो गया। जिसके बाद कटान पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सुल्तानपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाढ़ शौचालय बनाया गया है। लगभग 2.5 महीने से कटान पीड़ित इस विद्यालय में रह रहे थे। सरकार को इनके खाने से लेकर पीने तक की सारी व्यवस्था की गई, लेकिन लगभग 13 अक्टूबर को बाढ़ पीड़ितों को भोजन बंद कर दिया गया। विद्यालय प्रशासन भी कटान पीड़ितों को विद्यालय से निकालने के लिए फरमान जारी कर दिया और विद्यालय प्रशासन ने कहा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द विद्यालय को खाली कर दीजिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यालय प्रशासन के द्वारा 13 अक्टूबर से कटान पीड़ितों का बिजली का कनेक्शन काट लिया गया है, जिसके बाद लगभग एक सप्ताह से कटान पीड़ित रात के अंधेरे में रह करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कटान पीड़ितों को खाने से लेकर पीने तक की सारी व्यवस्था बाधित हो गई। कभी भोजन मिलता है तो कभी नहीं मिलता। कटान पीड़ितों का आरोप है कि हम लोग कभी बिना खाए ही रह जाते हैं। अब कटान पीड़ित लोग गांव में जाकर लोगों से पैसा रुपया मांग कर ले आते हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर यादव। विजय, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भोजपुरवा टिकुलिया के। क्या वजह है अभी आप लोग सुल्तानपुर में रह रहे हैं? हम लोगों का ज़मीन और घर ढह गया है, सब ढह करके विलीन हो गया है। इसी कारण से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं स्कूल में। अच्छा, कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ पे? 2.5 महीने से। 2.5 महीने से। क्या व्यवस्था मिल रही है जिला प्रशासन के द्वारा? पहले तो भोजन मिल रहा था, लेकिन 12 तारीख से बंद है। लाइट का भी प्रबंध नहीं है, हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी है हम लोग। विद्यालय प्रशासन क्या कह रहा कह है? रहे हैं कि अब आप लोग जाइए यहाँ से, हम लोगों के लड़कों की पढ़ाई का विलम्ब हो रहा है। जी, तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे जब विद्यालय प्रशासन हटा रहा है? यहाँ से कहाँ जाएंगे, रोड ही पर न जाएंगे। क्या नाम है आपका? धनावती देवी। कहाँ के रहने वाले धनौती आप? टिकुलिया भोजपुरा के। जी, अभी आप लोग कहाँ रह रही हैं? स्कूल में बानी जाए। ये कौन सी जगह है? सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? किस तरह की दिक्कत आ रही है? बाकी कतही हमनी के बैठे के मौजा नहीं के मिलत, हमनी के आवास के पैसा तो अभी रोका गइल बाटे, अभी उहो नहीं आइल। ओकरा बाद बिजली हमनी के काट दिहल बा। ऊपर साहब कहता कि तहन लो अपन के बिजली मांग लो सरकार से, तो उहो नहीं खन दे। तहन हरे सुता तनी जा लइका फरका लेके, तो एहू में से कहता लोग के में से निकल लो स्कूल में से। तो ये बताई कि हमनी के कहाँ जाई जा, हमनी के कते बैठे के हमनी के जगह नहीं खेत। आप लोगों को कौन यहाँ पे इस विद्यालय में रखा था? प्रधान रखले बने, लेखपाल और डीएम साहब रखले बने। अच्छा, यहाँ पे रखा गया था। हाँ। ये राज सामग्री संग्रहालय बनाया गया था। हाँ। कितनी दिक्कत अब हो रही है आपको? वो जो पहले दिक्कत बा तो अब वो दिक्कत बा। क्या पहले से क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत बा ये कि अब हमनी के बिजली नहीं खे, हमनी के जमीन ना मिलल, हमनी के एथी स्कूल में से खेदा था नहीं जाता। अब ये बार कहाँ जाए जाए, हमनी के कतही को काटा ले लेने की के कारा दुआरे घरे जाए जाए। अच्छा, कब से ये खाना पीना बंद है यहाँ पे? हो गई लाजू 10 दिन हो गई, 10 दिन हो ये गई, 10 दिन से बंद बाटे। 10 दिन से बंद है। हाँ। तो अब आप लोग कहाँ से खा पी रही हैं? अपने से खाता नहीं जमाना होता है। अच्छा, जौन अपन क्या नाम है आपका? शीला देवी। शीला, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम टिकुलिया का रहने वाली हैं। अब अभी कहाँ रह रही हैं? क्या वजह है यहाँ पे रहने की? उत्तर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर। अरे ऐसा बात है कि टिकुलिया ढह गया है, घर भी ढह गया है, खेत भी ढह गया है, और इसीलिए हम लोग को कहीं रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम के स्कूल पर रहने लगती हैं। जी। ऐसा बात है कि स्कूल पर रहने के लिए भोजन भी मिलता है, तो अब भोजन भी बंद हो गया है। जी। लाइन भी नहीं हमको व्यवस्था है। खाना भी जो मिलता है वो भी नहीं व्यवस्था है। कितने दिनों से खाना बंद है और जो बिजली की व्यवस्था है वो बंद? 10-12 दिन से सब बंद हो गया है। जी। ऐसा बात है कि लाइन जो मिलता है पहले से रह चुका है, तो लाइन भी नहीं मिलेगा, वो भी कोनो आपत्ति नहीं है। खाना भी मिलता नहीं है, वो भी आपत्ति नहीं। ये आपत्ति है कि हम लोग को कहीं भर 1.5 कट्ठा कहीं हम लोग को कहीं व्यवस्था, सरकार हम लोग को व्यवस्था कर दे, तो अपने बाल बच्चा के संग रोजी रोटी में लग जाते हैं, तो कोई हमनी लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अभी अब विद्यालय में रह रही हैं, विद्यालय प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन ये बोल रहा है कि तुम लोग को अभी कुछ देर लगेगा,
स्कूल कुछ खाली देर पड़ा है। लगेगा तुम लोग को मुआवजा मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग को पैसा मिल चुका है, घर ढहाई, कुछ लोग को बाकी है। जी। तो अभी जो विद्यालय में आप लोग रह रहे हैं, विद्यालय क्या कह रहा है? विद्यालय कह रहा है कि भाई हम लोग को अब स्कूल को लड़कन के भविष्य खराब होता है, तुम लोग निकलो स्कूल में से। तो अब लोग सब लोग टिकुलिया के जितना लोग है कहाँ जाएगा। इस विद्यालय में कितने घर परिवार रह रहे हैं? अरे क्या नाम है आपका? अवधेश यादव, अवधेश कहाँ के रहने वाले हैं आप? भोजपुरवा टिकुलिया के निवासी हम लोग हैं। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं 2 महीना से ऊपर हो गया, 2.5 महीने होने वाला है। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? दिक्कत ये हम लोग को विद्यालय में माने हम लोग को मकान भोजपुरवा टिकुलिया का रहने वाला है। हम लोग को मान के चले मैं घर बिल्डिंग हो गया है नदी के कटान में। उसके बाद से हम लोग स्कूल में आया हम लोग है तो 2 महीना से हम लोग का खाना पीना मिलता है। उसका बाद से मान के चले कि अभी 12-13 तारीख से खाना पीना बंद अभी हो चुका है। कोई आज तक अधिकारी नहीं है। हम लोग को पूछने जाते हैं कि आप लोग कैसा है कैसे नहीं है। उसका बाद से ही बात है सर कि मान के चले कि जब हम लोग धारणा दिए थे 13 तारीख के EDM के पास 22D तहसील में, तो 22D तहसील में जब गया था तो लेखपाल बोलता है कि मान के चले कि हम कागज़ पत्र EDM साहब को भेज दिया हूँ। 22D EDM साहब से पास पूछते हो तो EDM साहब 22D में बोले हैं कि मान के चले कि हम बलिया EDM साहब के DM साहब के मैं कागज़ पत्र भेज दिया। आपको लोग के पैसा जो आवास वाला मुआवजा वाला जो है कटान वाला आप लोगों को जो बिल्डिंग ढाई गया है उसका मुआवजा 1,20,000 मिलता है। तो वो पैसा हम मैं कागज़ पत्र बना के बलिया हम तहसील में भेज दिया हूँ EDM साहब के यहाँ। आप लोग जाके बलिया पता करिए कि बलिया EDM साहब से पता करिए कि सर हम लोग का पैसा क्यों नहीं आया अभी। लेकिन पालो ये बात बोला, EDM साहब बोला, तहसीलदारों साहब भी बोला है। तो हम जी, तो हम लोग EDM साहब के यहाँ हम लोग के यह निवारिश है कि सर ऐसा बात बताइए कि मान के चलो कि सब कुछ यहाँ का EDM साहब 22D तहसील के लेखपाल साहब बोलते हैं, तहसीलदारों साहब भी बात बोले हैं कि आप लोग जाकर बलिया पता करिए कि हम लोग कागज़ भेजा है कि नहीं भेजा है। अब कितनी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पे? हम लोग को तो सर हमें तो विकलांग आदमी हो गया है। स्कूल के बाद में मान के चले कि अंधेरा मान के चले कि जो प्रिंसिपल यहाँ पर के हैं लाइट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि मान के चले कि सर लाइट दीजिए, तो बोलता है कि जो तुम्हारा करना है तो तुम जाओ कर लो, मैं लाइट नहीं दूंगा। हम लोग बोला कि मार्च से मम्मी का लाइट दे दीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं, जो करना है कर लो, मैं नहीं दूंगा लाइट। क्या कर लेगा तुम? कितने दिनों से आप लोग अंधेरे में रह रहे हैं? हम लोग का मान के चलिए कि 13 तारीख से मान के चले कि हम लोग अंधेरा में 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते से आप लोग अंधेरे में हैं अंधेरे में और 1 हफ्ता से भोजन भी बंद है। भोजन भी बंद है। तो आप लोग अब कैसे खा रहे हैं? कहाँ से आ रहा है राशन? अब हम लोग मान के चले कि कबो खाना खाते हैं, कबो हम लोग उपासे रहते हैं। बाल बच्चा कबो हम लोग रोते रहता है लोग। लेकिन तो सरकार तो कह रही है कि कोई भूखा नहीं रह रहा है, लेकिन आप लोग कैसे भूखे रह रहे हैं? अब हम लोग मजबूरन में क्या करेगा, मार पीट के मान के चलो कि बच्चा लोग हम लोग सबूर दिलाते हैं। 10 रुपया 20 रुपया दे के मान के चले कि भैया बहन से मांग के हम लोग उसको खिलाते हैं, हम लोग पियाते हैं लोग। अच्छा, गाँव में जाकर रोड पर